आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। मामले के परखच्चे कोर्ट में उड़ गए जब कोर्ट ने उसको जमानत दी और कहा कि आपके इस मामले में कहीं पे भी ये आरोप नहीं लग रहा कि पैसे के लेन देन के आधार पे किसी को नौकरी दी गई। भाई नौकरी के अंदर यही तो गड़बड़ी की आप बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेके लोगों को भर लिया गया। और एसीबी के मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऐसा तो कोई सबूत है ही नहीं, कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि कहीं पे भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन हुआ हो। खैर आप वही बासी स्टोरी चलवाते रहे, कभी अखबार में चलाया, कभी टीवी में चलाया, आपने बदनाम किया एक विधायक को। वो विधायक दोबारा से रिकॉर्ड मतों से फिर जीत के आया और फिर इनकी छाती पे बैठ गया 2020 में जीत के। अब क्या करें? अब वही मामला, वही सड़ा गड़ा मामला जो है उसको सीबीआई से जांच कराई साहब। सीबीआई ने भी जांच कर ली, सीबीआई ने भी चार्जशीट दे दी, पूछताछ कर ली, सब कुछ कर लिया। वहाँ भी साफ है कि कहीं पे एक आरोप ये नहीं है कि अमानतुल्लाह खान साहब ने किसी से पैसे लेके, रिश्वत लेके किसी को नौकरी दी हो। इरेगुलरिटी हो सकती है, कई भर्तियों के अंदर इरेगुलरिटी होती है। उन इरेगुलरिटी के लिए जो भी उसका सज़ा होती है वो मिलती है, जिसने की होगी उसको मिलेगी। मुकदमा तो चले, तय तो हो कि किसकी गलती है अगर इरेगुलरिटी है भी। अब उसी मामले में अब एक तीसरी एजेंसी आ गई, अब ईडी आ गई। ईडी भी छापा मार चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। आपको याद होगा रात को 11 साढ़े 11 बजे तक पूछताछ चल रही थी ईडी की। मतलब ये क्या गुंडागर्दी मच गई इस देश के अंदर कि एक केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है कि रोज़ आप सोचिए ना, किसी का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर में 3 कमरों का फ्लैट है उनका। जो भी पत्रकार गए होंगे उनको मालूम है, ओखला के अंदर 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। उस 3 कमरे के फ्लैट को भैया कितनी बार उसकी छानबीन करोगे और कितनी बार जांच करोगे और कितनी बार छापा मारोगे वहाँ पे। वहाँ उस 3 कमरे के फ्लैट में एक वीडियो आई है जिसमें उनकी सास वहीं लेटी हुई हैं, उनको ट्यूब लगी हुई है जिसके अंदर से जो है उनकी शरीर की जो मवाद है वो बाहर निकल रही है। 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, कैंसर से पीड़ित है, और आप जो है उनके घर पे जो है फिर से छापा मारने पहुंच गए। मतलब ये तो घटिया राजनीति से भी घटियापन है। और शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को? इनको कितनी बार तो कोर्ट ने लताड़ दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बार बार हर मामले में कह रही है। मनीष सिसोदिया जी को बेल दी तब बोला, अरविंद केजरीवाल जी को जब नीचे बेल मिली तो ट्रायल कोर्ट ने बोला। अभी 2 दिन पहले दोबारा से जब के कविता जी को बेल मिली सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने भी बोला कि भाई ये क्या मजाक बना रखा है आपने केंद्र शासित एजेंसियों को कि वो कोई कानून नहीं है उनके लिए। मतलब पिक एंड चूज हो रहा है साफ तौर पे। आपका आरोप है इन लोगों ने जो है 100 करोड़ रुपए दिए, उसमें से एक को ले लिया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे को गवाह बना लिया, चौथे को जमानत दे दी, 5वें को अप्रूवर बना लिया। अरे क्या ये क्या हो रहा है? ऐसे इन्वेस्टिगेशन होती है? किसी को आप गवाह बना रहे हैं, किसी को आप अप्रूवर बना रहे हैं, किसी को आप एक्यूज बना रहे हैं, किसी से आप पूछताछ ही नहीं कर रहे हैं, किसी से आप इलेक्टोरल बॉन्ड में 55 करोड़ रुपए ले लिए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। भाई तुमने क्यों लिया? तुम्हारा रिश्तेदार लगता था वो आदमी, तुमने उससे 55 करोड़ रुपए ले लिए। कोई भारतीय जनता पार्टी का आदमी इतने सारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई एक आदमी तो बताया कि भाई हमारा वो फूफा लगता था इसलिए हमने उससे 55 करोड़ रुपए लिए। तुमने उससे 55 करोड़ रुपए क्यों लिए? ये भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और मजाक चल रहा है देश के अंदर।
किसी के घर पे चले जाओ, किसी के घर छापा मार दो, किसी के घर आरोप लगा दो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देश के लोगों ने अब तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को विदा करना है। और दिल्ली के लोग भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और दिल्ली के लोग इसका जवाब देंगे। ठीक है। इस मामले में आगे क्या मतलब आप लोग कोई कदम उठाएंगे, कानूनी या कोर्ट में जाएंगे क्या? अब देखिए, कोर्ट के अंदर तो बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोअर कोर्ट तो अब फैसले कर ही नहीं पाते हैं। ये तो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोअर कोर्ट ना जमानत दे पाते हैं, ना फैसले कर पा रहे हैं, ना हाई कोर्ट के लेवल पे फैसले हो पा रहे हैं, जमानत हो पा रही है। हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अब आज हम जाएंगे भी तो लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कई महीने बीत जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा जो है केंद्र की एजेंसियां उठा रही हैं कि आप किसी को भी जो है भेड़ बकरी समझ के बंद कर दो। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तब तक 6 महीने 8 महीने बीत जाएंगे। 8 महीने तो उसको अंदर रख लिया, 8 महीने तो आपने उसकी राजनीति खराब कर दी, 8 महीने तो उसका क्षेत्र आपने खराब कर दिया। ये चल रहा है। एक मामला जो है वो आपके खिलाफ भी आया। अब एसीबी जांच करेगी उस मामले की, हेल्थ से संबंधित मामला है, सदन जैन और आपके खिलाफ उस मामले की शिकायत विजेंद्र गुप्ता ने। एसीबी की क्रेडिबिलिटी आज क्या रह गई है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए। 2 दिन पहले साकेत कोर्ट ने एसीबी के विषय में कहा कि भैया इसमें ईमानदार अफसर भी लगा दो। ये साकेत कोर्ट ने कहा है। पार्किंग माफिया से संबंधित एक शिकायत के अंदर कोर्ट के आदेश पे एसीबी ने जांच की और उस जांच में भी जो मेन आरोपी थे उनको छोड़ दिया। और कोर्ट ने टिप्पणी एसीबी के विषय में की है, तो एसीबी के विषय में नहीं है टिप्पणी, ये एलजी साहब के विषय में है, क्योंकि एलजी साहब तय करते हैं कि एसीबी के अंदर कौन अफसर लगेंगे कौन नहीं लगेंगे। अपने पुराने जानकार लोगों को एसीबी सौंपी है उन्होंने। तो एलजी साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी लोअर कोर्ट ने की, साकेत कोर्ट ने, कि भैया ईमानदार अफसर भी एसीबी में लगा दो। तो मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा जवाब है। अब एसीबी तो इनके घर की है, सीबीआई, एसीबी, ईडी इनके घर की है। ये जिसके ऊपर चाहे जो मुकदमा लगा ले, जो जांच कराना है करा ले, जो अदालत के बाद, अदालत के अंदर ट्रायल चलने के बाद जो फैसला होगा वो फैसले होते हैं। बाकी एसीबी, ईडी, सीबीआई तो खूब करते रहते हैं, करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरोप है अस्पतालों के निर्माण में खासतौर पर एलएनजीपी में जो नया ब्लॉक बना उसमें कुछ अनियमितता बरती गई, खासतौर पे फंड के मामले में जो विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत दी थी। अब विजेंद्र गुप्ता पता नहीं कभी सरकार में काम कर पाए या नहीं कर पाए हैं। एमसीडी में काउंसलर थे इतना मुझे याद है, उसके बाद तो विधायक ही रहे हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये फाइल, मैं 1.5 साल से जब से मंत्री हूँ, मेरे पास तो ये फाइल कभी आई नहीं। एक बार ये फाइल मेरे पास आई, इसका निर्णय के लिए आया था, फाइल तो नहीं आई थी तब भी, कि भाई अलग अलग हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनकी सिफारिश थी कि इसके अंदर कुछ तब्दीलियां कर दी जाए इन अस्पतालों के अंदर। और मैंने मिनट्स में ये रिकॉर्ड कराया और वो मिनट्स मेरे पास हैं। विजेंद्र गुप्ता जी जिस दिन आएंगे उनको दिखा दूंगा, अपनी एसीबी को भेजेंगे तो उनकी एसीबी को भी दिखा दूंगा, तसल्ली कर दूंगा उनकी भी। मैंने उसके मिनट्स के अंदर ये रिकॉर्ड कराया कि भाई जिस चीज़ का टेंडर हुआ है उसको वैसे ही रहने दो, उसके अंदर कोई चेंज मत करो, वरना कोई चेंज करोगे तो कल जैसे, कल मुझे पहले से ही अंदाजा था विजेंद्र गुप्ता टाइप लोगों का, ये कल को फिर उछल के कूदेंगे कि जी ऐसे बदल दिया इसलिए जो इसके रेट बढ़ गए। तो भाई हमने तो उस फाइल पे कभी कुछ लिखा नहीं और हमारा निर्णय रखा हुआ है कि जैसा जिस स्थिति के अंदर टेंडर किया उसको वैसे ही रखो। अगर उसके अलावा आपको कोई सर्विसेज की ज़रूरत है, आपको फला ब्लॉक चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक चाहिए, आपको उसके अंदर कैंटीन चाहिए, आपको उसके अंदर पार्किंग चाहिए, मैंने उसके अंदर लिखा है कि भैया उसका अलग टेंडर कर लो, अलग से, उसके अंदर छेड़छाड़ मत करो। क्योंकि मुझे अंदाजा है ये जो अफसर घुमा फिरा के मेरे पास फाइलें लाते हैं, मुझे अंदाजा है ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके मुझे फंसाने की रात दिन कोशिश करते हैं।
और मैं भी फिर लंबे लंबे नोट लिख के इनको वापस भेजता हूँ, इसीलिए परेशान भी है मेरे से बहुत ज़्यादा। तो भैया ना तो वो मैंने टेंडर किया और ना उस टेंडर से संबंधित मैंने कोई जो है बदलाव किए। अब जिन अफसरों ने किया उनको फांसी पर लटका दो, मेरी बला से उनको